सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइस, मेरा नाम एमडी साहिद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल्ड में। तो गाइस, फाइनली हम बात करने वाले कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट इंटरनेट स्पीड और सिम कार्ड्स। देखिए, हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज कर जाते हैं या फिर एक नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो ये हमारे पास दिमाग में चलता है कि आखिर कौन से कंपनी का सिम कार्ड लिया जाए जिसका एक स्मूथली इंटरनेट स्पीड चले, जिससे हम अगर ऑनलाइन या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन वर्क करें जिसमें हमको कहीं भी दिक्कत ना हो नेटवर्क स्लो का। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन हम लोगों के साथ अक्सर ये बना रहता है। तो वैसे में ऐसा चूज़ करने में भी हमको परेशानी बहुत ही आती है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे हम एक बेस्ट इंटरनेट स्पीड सिम कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वो एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने सिम कार्ड को एक बेस्ट इंटरनेट सिम कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ना कि मैं ये कहूँगा कि आप जियो का सिम लें, एयरटेल का या फिर आइडिया का सिम लें। बिकॉज अगर आप ये ले लेते हैं मेरे कहने द्वारा तो आपको अगर उस सिम कार्ड का इंटरनेट नहीं चलता है तो फिर आप कहेंगे कि भाई ने क्या बता दिया, ये तो काम कर ही नहीं रहा है। तो मैं बस आपको वो तरीका बताऊँगा जिस तरीके से आप कौन से सिम कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे एक इंटरनेट स्पीड स्लो नहीं बल्कि एक स्मूथली स्पीड स्लो चले, स्मूथली स्पीड चलेगा और आपको कहीं भी दिक्कत ना होने होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, किसी भी सिम कार्ड को सिलेक्ट करने से पहले आपको 3 बातों पर ध्यान रखना जरूरी और आवश्यक है जाते हैं। सबसे पहले आप अपने उस टावर को खोजें कि आपके एरिया में किस नेटवर्क कनेक्टिविटी का टावर सबसे ज़्यादा है, आप तभी उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करें। बिकॉज अगर आप जो सिम कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका टावर आपके एरिया में है ही नहीं या फिर है तो एक ही टावर है और आप उस सिम कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर इंटरनेट स्लो तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं जिसका टावर आपके एरिया में, आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा खासा है, आपके जो एरिया है उसके अंदर आप उस सिम कार्ड का टावर 3 से 4 टावर है तो आपको वहाँ पे इंटरनेट स्पीड कभी भी कम देखने को नहीं महसूस होगी। और गैस, दूसरी बात जो की हो जाती है कि आप सबसे पहले सिम कार्ड तो ले रहे हैं, उससे पहले अपने एरिया में यूजर्स को भी देखिए कि उस सिम कार्ड के यूजर्स कितना ज़्यादा है। क्योंकि आपके एरिया में उस सिम कार्ड का यूजर्स अगर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो आप उस सिम कार्ड को कभी लेने की भी सोचें ना। क्योंकि आप जब उस सिम कार्ड को ले लेंगे तो आपको तो पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हुआ। लेकिन जब आप उसको लेंगे तो आपको वहाँ पर पछताना पड़ेगा और आपको वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो देखने को मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स है और आपके एरिया में टावर तो कनेक्टिविटी अच्छा खासा, लेकिन जो वहाँ पे इतने सारे यूजर्स है तो वो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क जो कि सप्लायर बहुत फास्ट हो जाते हैं और वहाँ पे हर कोई को मतलब जो उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के अगल बगल में है तो उनको तो स्पीड में कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जो उस नेटवर्क कनेक्टिविटी से हल्का दूर है तो उनको महसूस होने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं, इसलिए वहाँ पे सप्लायर जो कि थोड़ा धीमी हो जाता है। ये दूसरी बात आ जाती है कि आप यूज़र्स को भी ध्यान में रख के कि आप सिम कार्ड को सिलेक्ट करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर उस सिम कार्ड का यूज़र्स बहुत ज़्यादा है उस सिम कार्ड को ना सिलेक्ट करें, दूसरा सिम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और उस सिम कार्ड का नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं, उस सिम कार्ड का नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत स्लो है तो उसको भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जब सिलेक्ट करें तो यूज़र्स को भी ध्यान में रखना है और आप उस सिम कार्ड को भी सिलेक्ट करें, जो सिम कार्ड सिलेक्ट करें उसको भी ध्यान रखना है कि इस सिम कार्ड का जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा खासा है कि नहीं, इसका स्पीड अच्छा है कि नहीं, तभी जाकर आप उसको भी सिलेक्ट करें। और तीसरी बात आ जाती है कि आप रिटेलर से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत कम चांस हो जाते हैं कि रिटेलर्स आपको ये बात बताए कि हाँ कौन से नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको लेना चाहिए जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में आपके एरिया में अच्छे खासे इंटरनेट स्पीड दे सकते हैं। बिकॉज उनको तो सभी प्रकार के सिम कार्ड को बेचना रहता है, इसलिए वो ज़्यादातर ना आपको नहीं बताते हैं कि हाँ कि इस सिम कार्ड का स्पीड सबसे ज़्यादा है, इस सिम कार्ड का स्पीड सबसे ज़्यादा। वो यही बताते हैं कि इस सिम कार्ड को ले लो, मतलब इसका यूजर्स बहुत ज़्यादा है, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं तो इस सिम कार्ड का यूज़ आप कर ले, आपको वहाँ पे भी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि वहाँ पे उनको सभी प्रकार के सिम बेचने रहते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर वो डीपली जानकारी नहीं देते। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं और वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से सिम कार्ड का जो कि स्पीड है वो अच्छा खासा चलेंगे। और आप लोगों से बहुत से लोग करेंगे भाई मैंने टावर भी देख लिया, यूजर्स भी देख लिया और रिटेलर से भी संपर्क कर लिया, फिर भी एक ऐसा सिम कार्ड सेलेक्ट कर लिया जो इंटरनेट स्पीड चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरे पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि आप उस सिम कार्ड को देखिए
कि जिस सिम कार्ड का एवरेज स्पीड चल रहा है उस सिम कार्ड का इंटरनेट स्पीड अच्छा खासा है, तभी जाके आप उसको सिलेक्ट करें। ना कि आप यूजर्स देख ली उसका यूजर्स बहुत ज़्यादा है, टावर भी अच्छा है, लेकिन उसका यूजर्स ज़्यादा है तो मैं किसी भी सिम कार्ड को सिलेक्ट करूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको वही सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो सिम कार्ड का अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड दे रहा है। और आपके अगल बगल पर भी देख सकते हैं कि हाँ, मतलब उस यूजर से जो सिम कार्ड यूज़ है उससे ज़्यादा यूजर्स है, उस सिम कार्ड का ज़्यादा यूजर्स है, उससे भी कम जो दूसरा सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उससे का कम यूजर्स है। तो आप वहाँ पे भी देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस सिम कार्ड का भी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा खासा चलता है, तो आप उस नेटवर्क कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में टावर देखना है, उसके बाद ही आप नेटवर्क कनेक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज शहर में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब 10-15 ऐसे टावर लगाए जाते हैं, शहर में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना होता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल जाते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियोज़ पसंद आए होंगे और आप समझ गए होंगे, और आप इन तीनों बात को ध्यान पर रख कर ही कभी भी अगर सिम कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आई होप कि आप सिलेक्ट करने में सक्षम रहेंगे और आपको कभी इंटरनेट के स्पीड में आपको कभी कमी महसूस नहीं हुआ। मैंने भी अपना सिम कार्ड जो कि जियो का ना लेकर आइडिया का लिया हूँ, बिकॉज आइडिया का यहाँ पे जो जियो का है यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं, और यहाँ पे इंटरनेट सप्लाई यूज़र्स में हो जाते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट जियो का स्लो हो जाता है, इसलिए मैंने आइडिया का लिया। आइडिया का यहाँ पे नेटवर्क अच्छा चलता है, एयरटेल का जो कि है यहाँ पे प्रॉब्लम चलता है, इसलिए मैंने एयरटेल का ना चूज़ किया हूँ। लेकिन एयरटेल का भी अच्छा खासा चलता है, ऐसा नहीं कि एयरटेल नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे जो कि है एयरटेल का नेटवर्क कनेक्टिविटी सप्लायर वो अच्छा खासा नहीं, इसलिए मैंने आइडिया को सिलेक्ट किया हूँ। और क्योंकि इसका यूज़र्स भी कम है और इसका इंटरनेट स्पीड अच्छा भी है, तो मुझे कभी भी ऐसा फेस नहीं करने पड़ता है कि मेरा इंटरनेट स्पीड मतलब स्लो चल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, और आप जब भी सिम कार्ड लेने जाएं तो आपको आपसे कन्फ्यूजन्स ना हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। उससे पहले गाइस, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियोज़ को एक लाइक कर दे, और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों या फिर कहीं भी शेयर करने का मन हो तो इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।